कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़े। ऐसे ही लोगों के सह से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? दिल्ली के सुसाइड बॉम्बर उमर के सहयोगी आमिर की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां आतंक की हर एक जड़ को खोदने में लग गई हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर कानपुर के जीएसबीएम कॉलेज तक सारे तार खंगाले जा रहे शाहीन उर्फ मैडम सर्जन के मुस्लिम लड़कियों को बरगलाकर आतंकी बनाने वाले ऑपरेशन हमदर्द का भी खुलासा हो चुका है। इन सबके बीच आतंक पर सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। सबसे आगे है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती ने 370 हटाने को ही धमाके की वजह बताकर इसे जस्टिफाई कर दी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद। आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहाँ शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए, ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? महबूबा 370 का राग अलाप रही, हिंदू मुस्लिम सियासत को दोषी बता रही, तो फारूक अब्दुल्ला ये सवाल कर गए कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर आतंकी बन गए। सुनिए। और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछिए क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? इट नीड्स अ थॉरो स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन। मुझे ये हिंदुस्तान की हुकूमत से एक पूछना पड़ेगा, क्या हमारा फैसला फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को करना है? क्या वो फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? इसका जवाब देना मुल्क को। ये तो उनके इशारों पे चल रहे हैं, मुझे दिखता है। फारूक अब्दुल्ला तो इस मामले में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर तक को लेकर आ गए, लेकिन सवाल है कि आतंकी बनने का कोई जस्टिफिकेशन भी दिया जा सकता है क्या? क्या ये महबूबा अब्दुल्ला की आतंक परस्त सियासत नहीं? क्या ये युवाओं को बरगलाने वाले वहाँ बैठे आतंकी आकाओं को कवर फायर नहीं? कांग्रेस की भाषा भी फारूक अब्दुल्ला से मैच कर रही। राशिद अलवी कह रहे हैं सरकार सोचे कि आतंकी बनने वाले हालात कैसे बने। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने एमडी किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वो मौत को गले लगा रहा है, उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये विचार करें कि ये हालात कैसे पैदा हो गए। दिल्ली धमाके के बाद आतंक परस्त सियासत ने जोर पकड़ी। फिदायीन आतंकी उमर के आतंक की राह पर जाने को जस्टिफाई किया जाने लगा, तो बीजेपी ने पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने ऐसे बयान देने वालों को आतंकी बचाओ गैंग कह दिया, तो सांसद मनोज तिवारी ने महबूबा के बयान को आगे के लिए धमकी तक करार दी। वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर।
ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। पर महबूबा मुफ्ती अकेली इसकी दोषी नहीं है। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते हैं। अब देखिए, ऐसा जब बयान कोई बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो चुनौती दे रहा है और ऐसी घटनाओं के पीछे उसका सह है। अब महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं कि आप कश्मीर की बात करो, लो अभी दिल्ली में, तो ये तो धमकी लगती है। मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों के सह से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। आज आतंकवादियों का मंसूबा, मनोबल दोनों चकनाचूर है। सवाल है कि आतंक को जस्टिफाई करने वाले बयानों को क्या वाकई धमकी की तरह देखा जाना चाहिए? क्या सियासी अस्तित्व वापस पाने की चाह में महबूबा आतंकियों को शह दे रहे? महबूबा से लेकर फारूक अब्दुल्ला सवाल कर रहे हैं कि घाटी में क्या बदला। ऐसा सवाल करने वालों को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान सुनना चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब महबूबा अब्दुल्ला के ऐसे आतंक परस्त बयान सामने आए। बुरहान वानी, यासीन मलिक के समर्थन और 370 हटाने पर कोई तिरंगा थामने वाला नहीं मिलेगा जैसे बयान देने वाली महबूबा वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ऐसे बयान अक्सर देते रहती है। लेकिन सवाल है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में क्या ऐसे बयान उस लड़ाई को कमजोर नहीं करते? तुष्टीकरण की सियासत में महबूबा के ऐसे बयान क्या आतंकियों को कवर फायर नहीं देते? क्या ये बयान आतंकियों की सोच को सही ठहराने जैसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा, कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़े। ऐसे ही लोगों के सह से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? दिल्ली के सुसाइड बॉम्बर उमर के सहयोगी आमिर की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां आतंक की हर एक जड़ को खोदने में लग गई हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर कानपुर के जीएसबीएम कॉलेज तक सारे तार खंगाले जा रहे शाहीन उर्फ मैडम सर्जन के मुस्लिम लड़कियों को बरगलाकर आतंकी बनाने वाले ऑपरेशन हमदर्द का भी खुलासा हो चुका है। इन सबके बीच आतंक पर सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। सबसे आगे है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती ने 370 हटाने को ही धमाके की वजह बताकर इसे जस्टिफाई कर दी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद। आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहाँ शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए, ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू
हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहाँ जाएगा? महबूबा 370 का राग अलाप रही, हिंदू मुस्लिम सियासत को दोषी बता रही, तो फारूक अब्दुल्ला ये सवाल कर गए कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर आतंकी बन गए। सुनिए। और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के, जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्या वजह थी? It needs a thorough study and investigation. मुझे ये हिंदुस्तान की हुकूमत से एक पूछना पड़ेगा, क्या हमारा फैसला फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को करना है? क्या वो फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? इसका जवाब देना मुल्क को। ये तो उनके इशारों पे चल रहे हैं, मुझे दिखता है। फारूक अब्दुल्ला तो इस मामले में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर तक को लेकर आ गए, लेकिन सवाल है कि आतंकी बनने का कोई जस्टिफिकेशन भी दिया जा सकता है क्या? क्या ये महबूबा अब्दुल्ला की आतंक परस्त सियासत नहीं? क्या ये युवाओं को बरगलाने वाले वहाँ बैठे आतंकी आकाओं को कवर फायर नहीं? कांग्रेस की भाषा भी फारूक अब्दुल्ला से मैच कर रही। राशिद अलवी कह रहे हैं सरकार सोचे कि आतंकी बनने वाले हालात कैसे बने। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने MBBS किया है, जिसने MD किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वो मौत को गले लगा रहा है, उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये विचार करें कि ये हालात कैसे पैदा हो गए। दिल्ली धमाके के बाद आतंक परस्त सियासत ने जोर पकड़ी। फिदायीन आतंकी उमर के आतंक की राह पर जाने को जस्टिफाई किया जाने लगा, तो बीजेपी ने पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने ऐसे बयान देने वालों को आतंकी बचाओ गैंग कह दिया, तो सांसद मनोज तिवारी ने महबूबा के बयान को आगे के लिए धमकी तक करार दी। वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। पर महबूबा मुफ्ती अकेली इसकी दोषी नहीं है। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते हैं। अब देखिए, ऐसा जब बयान कोई बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो चुनौती दे रहा है और ऐसी घटनाओं के पीछे उसका सह है। अब महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं कि आप कश्मीर की बात करो, लो अभी दिल्ली में, तो ये तो धमकी लगती है। मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों के सह से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। आज आतंकवादियों का मंसूबा, मनोबल दोनों चकनाचूर है। सवाल है कि आतंक को जस्टिफाई करने वाले बयानों को क्या वाकई धमकी की तरह देखा जाना चाहिए? क्या सियासी अस्तित्व वापस पाने की चाह में महबूबा आतंकियों को शय दे रहे? महबूबा से लेकर फारूक अब्दुल्ला सवाल कर रहे हैं कि घाटी में क्या बदला। ऐसा सवाल करने वालों को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान सुनना चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब महबूबा अब्दुल्ला के ऐसे आतंक परस्त बयान सामने आए। बुरहान वानी, यासीन मलिक के समर्थन और 370 हटाने पर कोई तिरंगा थामने वाला नहीं मिलेगा जैसे बयान देने वाली महबूबा वोट
बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ऐसे बयान अक्सर देते रहती है। लेकिन सवाल है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में क्या ऐसे बयान उस लड़ाई को कमजोर नहीं करते? तुष्टीकरण की सियासत में महबूबा के ऐसे बयान क्या आतंकियों को कवर फायर नहीं देते? क्या ये बयान आतंकियों की सोच को सही ठहराने जैसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा